मीनू चिड़िया का आमों का बाग था। आम इतने लदे हुए थे कि उसके पत्ते नजर नहीं आ रहे थे, गुच्छे पे गुच्छा। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है अपने आमों के ऊपर, दिन रात मैं आमों का ख्याल रखती थी, इसीलिए मेरे आम मेरी मेहनत के बराबर आए हैं। है अब मैं खूब पैसे कमाऊंगी, जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आम बेचा करूंगी। मीनू चिड़िया अपने आमों के बाग से उड़ते उड़ते नदी पे जाती है। ठंडा ठंडा पानी है, मैं जल्दी जल्दी पी लेती हूँ, हाथ मुंह भी धो लेती हूँ। मीनू चिड़िया हाथ मुंह धो लेती है और पानी ठंडा ठंडा पीती है। मजा ही आ गया, इसी नदी से मैंने अपने आमों को पानी भर भर के दिया है, इसीलिए तो मेरे आम अच्छे के अच्छे हैं। इधर गोरी कौवे को कहीं भोजन नहीं मिलता तो कालू कौवे से कहती है, कालू जी देखो ना, कहीं भी फल नहीं मिल रहे, लगता है सारे आमों के दरख्त भी खत्म हो गए, हमें दूर जाना पड़ेगा, हमें बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कोई भोजन नहीं मिला, मुझे आम खाने हैं आम। चलो कालू चलो चलते हैं। ऐसे ही दोनों चले जाते हैं। गोरी कहती है, कालू जल्दी जल्दी आ, मुझे भूख लगी है। इधर मीनू चिड़िया भी आम तोड़ रही थी ताकि मैं बस्ती में बेच के आऊं। मीनू चिड़िया के आम तो लदे हुए थे, मीठे मीठे आमों की टोकरी भरती है और लेके चली जाती हूँ और इनको बेच के आती हूँ। फिर सर पे के ऊपर ये आमों की टोकरी रखती है और आमों की टोकरी सर के ऊपर रख के चली जाती हूँ। अब जाती हूँ जंगल से गुजरते हुए, मीनू चिड़िया बहुत दूर एक बस्ती में जाती हूँ। आम ले लो आम, आम मीठे मीठे रसीले रसीले पंजाब के आम हैं, आम ले लो पंचो आम। ऐसे ही होके लगाती जा रही थी ये पंजाब के मीठे मीठे आम। ऐसे ही फिर आ जाती है एक घर के पास, होकर लगाती है, पंचो आम ले लो आम, देखो देखो मीठे मीठे आम, रसीले रसीले आम हैं। ऐसे ही फिर ढीकी चिड़िया आती है, अरे बहन मुझे भी 2 आम दे दो, मैंने भी आम का जूस बनाना है और मीठे मीठे लग रहे हैं। ऐसे ही फिर ढीकी चिड़िया को मीनू चिड़िया 2 आम दे देती है, उसे पैसे ले लेती है और अपनी टोकरी वापस ले जाती है। अरे बहन हर रोज आया करो। ऐसे ही फिर और बस्ती में आती है, आम ले लो आम। इधर तो सारे पंछी बाहर आ जाते हैं, मुझे भी आम दे दो ना बहन। हरियाली भी आ जाती है, अरे बहनों ले लो जितनी आम लेनी है ले लो, अगले दिन मैं बहुत सारे ले आऊंगी, मैंने कहा पहली बार जा रही हूँ। ऐसे ही इसके आम बहुत ज्यादा बिक रहे थे, सारे पंछी इससे आम ले रहे थे। मीनू चिड़िया के आम इधर खत्म हो गए थे। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं, कालू जी देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं, लगता है ये न्यू नस्ल के आम है, खा के देखती हूँ, और जल्दी जल्दी तोड़ लेती है वो वहां से आम। कालू भी लटक के चोंच लगा लगा के चख रहा था। अरे कालू जल्दी खा लो वरना किसी के होंगे तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ऐसे ही कालू भी ऊपर बैठ जाता है और दोनों ही खाना शुरू कर देती हैं। मीनू चिड़िया भी बेच के वापस आ जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर नीचे बैठ के आराम आराम से आम खा रहे थे। अरे पंचो क्या कर रहे हो, मेरे आम है, ये मेरा बगीचा है, किससे पूछा है जो आम खाए जा रहे हो। ऐसे ही फिर गोरी कौवी आमों को खा रही थी, पीछे देखती है, अरे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं 3 दिन से भूखी थी इसलिए इस बगीचे में आई तो मेरा मन रहा नहीं गया, मैं आ गई, मुझे माफ कर दो बहन जी, मैं आपके बगीचे से आम चोरी कर लिए। ऐसे ही फिर दोनों माफी मांगते हैं। मीनू चिड़िया इन दोनों को छोड़ देती है, वो भाग जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने आमों को देख के खुश होती है, इसके आम बहुत ज्यादा फल दिए हुए थे। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर
ज़रूर करना। इधर मीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ही धूप होती है, गर्मी का मौसम होता है और टिंकी चिड़िया को पानी पीने जाना होता है। ये कहीं चील ना आ जाए, मेरा अंडा न खा जाए, ऐसे ही अब बोल रही थी। मीनू चिड़िया अपने अंडे को लेके आ जाती है। अरे अरे बहन जी, मैं जा रही थी, क्या मेरे अंडे का ध्यान रखूंगी? नहीं बहन, मैं भी जा रही थी कुछ भोजन ढूंढने, पहले नदी से पानी पीऊंगी। अच्छा, मैं भी जा रही थी। ऐसे ही मीनू चिड़िया के आसपास के सारे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो सारे दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन सबको देख के आ जाती है। अरे दोस्तों चलो, मुझे पानी पीने जाना है, मुझे ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, मैंने अंडे के पास भी जाना है। मेरा बेबी अकेला है, उसको अंडे की मुझे बहुत जरूरत है। गौरी कभी कहती है, अच्छा बहन अच्छा, चली जाना, इतनी देर ही क्या से हुई है, अब दोस्तों को टाइम भी नहीं देती हो, हमारे साथ थोड़े टाइम रहती हो, हाँ थोड़ा सा घूम फिर लो। कहीं नहीं जाता अंडा, हमारे भी बच्चे बैठे हुए हैं घोंसले में, हर किसी को भी अपना अपना टाइम निकालना होता है। ऐसे ही फिर सारे दोस्त बातें करते हैं, फिर पेड़ के नीचे आ जाते हैं। अरे दोस्तों दोस्तों, आज भोजन कहाँ लेने जा रहे हो? आज तो बड़ी ही ज्यादा भूख लग रही है, गौरी कभी अपने दोस्तों को कहती है और सारे फैसला करते हैं, हम चलते हैं दूसरे घने जंगलों के पास, वहाँ पे हमें अच्छा अच्छा भोजन मिल जाएगा। फिर मीनू चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता और गौरी कभी सारे एक साथ सलाह पकाते हैं। कबूतर भी कहता है, फिर सारे दोस्त एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। मिठू तोता और मीनू चिड़िया एक दरख्त के पास आ जाते हैं। मिठू भाई, मुझे जल्दी जल्दी भोजन लेना है। गौरी कभी कबूतर एक साथ गए हुए हैं, जहाँ से भी भोजन मिलेगा हम इकट्ठा ही कर लेंगे। हाँ हाँ चलो, मैंने एक आम का पेड़ देखा है, अब जाके जल्दी जल्दी वहाँ से ले आओ। फिर मीनू चिड़िया उसी आम के पेड़ के पे आ जाती है, जल्दी जल्दी वो आम तोड़ती है, फिर जाके अपने दोस्त को बता दूंगी, वो मेरे सारे दोस्तों को बता देगा कि यहाँ से ही आम लेने हैं। सारे पंछियों को वो सारे को आवाज देती है। मीनू चिड़िया को जल्दी होती है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी आम खा के चली जाती हूँ, अपने अंडे के पास भी जाना है। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी करती है, वो जल्दी जल्दी आमों को तोड़ती है और खाती है। इधर भी मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले के पास चली जाती है। बबली कबूतरी भी पानी भरने जा रही थी। अरे गौरी बहन, आप भी जा रही हो क्या? मुझे ये घड़ा उठवा लोगी, बहुत भारी है। लगता है कबूतर जी बहुत दूर से दाना लेने गए हुए हैं। लेकिन गौरी कभी तो आधे रास्ते से वापस आ जाती है। बबली कबूतरी भी पानी भरने घड़े में जा रही थी और गौरी कभी चली जाती है अपने घर। इधर बबली कबूतरी अपना घड़ा लेके बैठी थी। बबली कबूतरी है क्या कहती कि वो दूर चला गया, मैं तो आधे रास्ते से वापस आ गई, क्या करती? मुझे मीनू चिड़िया ने बताया था वहाँ पे आम लेने जाऊंगी, अब क्या करूं? ऐसे ही गौरी कभी घर में बैठ के बातें कर रही थी। इधर हरियाली भी मिठू तोते का इंतजार कर रही थी, अपने दरवाजे के पास देख रही थी कि मिठू तोता कब आएगा। है रे, भूख भी बड़ी लग रही है, आज तो मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। मिठू जी अभी तक नहीं आया, जाके मीनू चिड़िया से पूछ के आती हूँ मिठू तोता कहाँ गया हुआ है। और मिठू तोता एक पेड़ के अंदर। इधर उल्लू सेठ का भी मकई का खेत था। है मकई तो पक के तैयार हो गई है। मैं इन भुट्टों को मंडी ले जाऊंगा काट कूट के। ऐसे ही उल्लू सेठ बातें कर रहा था और सबसे कह रहा था, इससे पानी पीने कुएं से चला जाता है। कौवा भी देख रहा था कि है आ तो मैं गौरी को मकई के भुट्टे खिलाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। उल्लू सेठ चला गया है, ऐसे ही बातें कर रहा था। फिर
कालू कौवा उतरता है और मकई के भुट्टे तोड़ने लगता है। जल्दी जल्दी मैं थोड़े से खा लेता हूँ, बड़े ही मीठे मजेदार हैं। इधर उल्लू सेठ कुएं से पानी पीता है। अरे मैं जाता हूँ मकई के खेत में कोई पंछी ना आ जाए, मेरी खराब करके चले जाएंगे मकई। ऐसे ही उल्लू सेठ वापिस उड़ के चला जाता है अपनी मकई के खेत में। ऐसे ही फिर कालू कौवा बेध्यानी से खा रहा था। उल्लू सेठ तो आ जाता है। अरे अरे कौवे, क्या कर रहे हो? तेरी मकई है क्या? मैं कितने दिनों से ही मेहनत किए जा रहा हूँ, लेकिन कालू कौवा सुनता नहीं है और उल्लू सेठ इसको मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही बहुत मारता है कालू कौवे को, उसके तो मकई के भुट्टे खा रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी?